Welcome students, let's start. Today we are going to start discussion of chapter 2 polynomials. पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। अब पॉलिनोमियल तो कई टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो आपके 10th के कोर्स में जो मेन डिस्कशन किया गया है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म, एक रफ इंफॉर्मेशन आप जानिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x वेरिएबल है, वह x वेरिएबल है, तो x की पावर देखो कैसे जा रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको। मींस पहले x की पावर 2, फिर x की पावर कुछ नहीं है तो 1, और फिर बिना x वाला नंबर। मींस हम जब भी किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन कह रहा है, और इसमें एक चीज और, ये जो पॉलिनोमियल है ये सब लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सब अपना अपना एक कर्व इंडिकेट करते हैं, एक कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हम स्टडी करने जा रहे हैं ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ओके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बारे में कुछ चीजें आप लोग देख लें, बोर्ड में हमें इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब कोई कर्व आपका जो पैराबोला है, पैराबोला ऐसे जा रहा है, पैराबोला ऐसे जा रहा है, तो आपका पैराबोला, आपने जो पैराबोला देख रहे हो आप, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार छू रहा है? देखो, एक बार टच कर रहा है, मतलब इस पैराबोला के पास, इस पैराबोला, इस कर्व के पास 1 जीरोस है, इस पैराबोला के पास 1 जीरोस है। अब मान लो आपका कर्व ऐसे है, ऐसे जाना है कर्व, तो अब जरूरी नहीं कि पैराबोला ही बने। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमें कोई कर्व गिवन होगा और उस कर्व में कितने जीरोस हैं हमें फाइंड आउट करना होगा देखकर। 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कर्व देखो, अब इस कर्व में x x डैश y y डैश एरो लगा दो। इसमें जो कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व x एक्सिस को कितनी जगह टच कर रहा है? टच क्या, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसमें तो छू के नहीं कर रहा था, पर इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे और 4 पॉइंट पे। तो आपको ये देखना है कि जो भी कर्व दिया है वो x एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। यहाँ पे 4 जगह पे टच कर रहा है, इसका मतलब इस कर्व के पास 4 जीरोस होंगे, इस कर्व के पास 4 जीरोस होंगे। अब एक और दिखाते हैं, ये देखो, अगर मैं आपको इस टाइप से देती हूँ, ये आपका कर्व x एक्सिस को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब x एक्सिस को कर्व कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ढूंढो, 1 2, 2 जगह पे ना। इसका मतलब इस कर्व का जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके पास 2 जीरोस होंगे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि उस कर्व के पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस
की टॉपिक को स्टडी करते हैं। यस, सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसकी बात, किस टाइप के पॉलिनोमियल की बात हो रही है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो हम, और किस वेरिएबल में लिखा गया है? x वेरिएबल में लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब क्या होता है? p पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में लिखा गया है? x वेरिएबल में। अब एक प्रॉब्लम है, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा? अगर मैं लिखूं 6x² x की पावर 2, तो इसके बाद तो x होना चाहिए ना, तो -7x को आगे लिखना पड़ेगा और फिर लिखेंगे -3। अब जाकर ये हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। नाउ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। अब एक लर्निंग पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2, इसमें वेरिएबल x है और x की सबसे बड़ी पावर 2 है, मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास सबसे बड़ी पावर 2 है ना, मतलब इसके पास 2 जीरोस है। इसके पास 2 जीरोस हैं और मुझे वो 2 जीरोस पहले फाइंड आउट करने हैं। वे देखिए कैसे जीरोस निकालते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब आप क्या करो, ये x² का कोफिशिएंट और बिना x वाला नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 6 3s are 18 आया, तो 18 के फैक्टर बनाते हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो फैक्टर क्या क्या बने? 2 3 3 1, 2 3 3 1। बेटा 4 नंबर दिख रहे हैं मुझे। अब मुझे इन 4 नंबरों को इस तरह से सेट करना है कि मुझे 2 नंबर बनाने हैं, और वो 2 नंबर जोड़ने या घटाने पर मिडल टर्म आनी चाहिए। मिडल टर्म में 7 है ना, मुझे 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, वो क्वेश्चन के ऊपर है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 7 की जरूरत है। अब सोचो कैसे नंबर गैस करते हैं, तो पहले मैं ले लेती हूँ 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 6 और 3 है ना, ये 3 दूनी 6 कह दिया मैंने, और ये 3 एकम 3, 6 और 3 बोल दिया मैंने। अब ये ऐड करोगे तो 9 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ रहा है। मुझे दोनों की जरूरत नहीं है, तो ये नंबर मेरा जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है गलत है। अब एक और चीज देखते हैं, अगर मैं 3 3s are 9 और 2 1s are 2 लूं, 9 2, ये भी तो ग्रुप में है। अगर मैं जोड़ती हूं तो 11 आएगा, पर मुझे तो 7 चाहिए। सब्ट्रैक्ट करती हूं तो 7 आएगा, और 7 मुझे चाहिए। इसका मतलब हम इस वाले ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें 7 मिल जाएगा। अब 6x² माइनस 7 को मैंने क्या लिखा? 9 माइनस 2 x माइनस 3। देखो बेटा 6x² वैसे का वैसा, -3 वैसे का वैसा,
7 को मैंने लिख दिया 9 माइनस 2, और बाहर x था वो वैसे का वैसा है, ये माइनस वैसे का वैसा, बस मैंने 7 को 2 नंबर में स्प्लिट किया है। अब ब्रैकेट खोलती हूँ, 6x² ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट खुलने पर अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा -9, और बाहर x भी तो है -9x, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 × x 2x है ना, -3 हो गया बेटा यहाँ पर। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 6x² - 9x + 2x - 3। बेटा प्लस और माइनस के साइन से टर्म्स अलग होती हैं। यहाँ पर कितनी टर्म्स बन रही हैं? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। हमने क्या करना है, 2 टर्म्स को एक साथ ले लेना है और ये 2 टर्म्स को एक साथ ले लेना है। हमेशा के लिए रूल है, जब जीरोस निकाले तो यही वे आप अप्लाई करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है, तो x यहाँ 2 बार है और यहाँ इस टर्म में x 1 बार है, तो 1 बार तो x दोनों के पास है ना, तो मैंने x को बाहर निकाल दिया। और ये देखो, ये 6 और 9, क्या कोई टेबल ऐसा है जिसमें दोनों नंबर आ रहे हैं? 3 का टेबल, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो 3 तो दोनों के पास है ना मल्टीप्लाई के रूप में, 3 को मैंने बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? 3 × 2 = 2, 1x - 3 × 3 = 9। ओके, तो 3x कॉमन निकल गया और अंदर बचा 2, क्योंकि 3 × 2 = 6 होता है ना, ऐसे समझो। और x 2x से 1x बाहर निकल गया, तो 1x अंदर आराम कर रहा है। माइनस, अब यहाँ पे 3 × 3 = तो 3 तो बाहर गया, 1 3 अंदर रहा, और x तो बेचारा एक ही था, वो निकल गया। अब देखो यहाँ पर भी 2 नंबर है, 2 टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा भाई। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें से क्या करें? इसमें से हमने कुछ कॉमन नहीं निकला तो +1 लिख दिया। अब ये वैसे का वैसा नंबर बाहर देना है। अब क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप बेटा जरा देखो, अब ये वाला ग्रुप जो बनाएंगे और ये वाला ग्रुप जो बनाएंगे, इन दोनों में 2x - 3 आ रहा है, तो 2x - 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन निकल गया। तो अंदर क्या बचा? ये 3x + 1। ओके, इस तरह से हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब जीरोस, ये फैक्टर तो बन गए, जीरोस को प्योर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2x - 3 को जीरोस निकालना है ना, तो =0 कर दो। तो ये 2x - 3 इधर आके क्या हो जाएगा? +3, x = 3, ये मल्टीप्लाई 2 के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड 2। तो 2x - 3 = 0 से मैंने x की वैल्यू निकाली 3/2, ये जीरोस है, ठीक है। 3x + 1 को भी इसका जीरोस निकालना है, तो =0 करूंगी, तो 3x ये +1 के दूसरी तरफ जाएगा तो -1, और 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन मानो, मल्टीप्लाई 3 के दूसरी तरफ आएगा तो बन जाएगा x -1/3। ठीक है, तो जीरोस हम अब निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट नाउ, अब पहले क्वेश्चन की डिमांड तो हमने कंप्लीट कर दी। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए। अब वो कह रहा है वेरीफाई एक टाइप से प्रूव करो कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन दिखाने के लिए हम एक प्रोसीजर यूज करेंगे, वो देख लेते हैं।
मेरे पास अभी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, p ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अभी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म लिखी थी, वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको भी हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। पहले तो लिख लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लिख लिया। तो बाय कंपेयरिंग मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयर करूंगी तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले से कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 6, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब x वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, b इक्वल टू आ गया -7, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू आ गया मेरे पास -3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये कोफिशिएंट है और ये प्योर जीरोस है जो हमने फाइंड आउट किए। अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप दिखानी है। ठीक है, तो अब एक बात और सोचो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रट लो, कुछ चीजें तो याद करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 2 जीरोस होते हैं, उन जीरोस को हम अपनी ओर से नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। 2 जीरोस होते हैं, उन दोनों जीरोस को हम नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा एक जीरो आ गया 3/2 और बीटा आ गया -1/3। अब मेरे को पता है वेरिफिकेशन के लिए मैं क्या करूँगी, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, तो इस फॉर्म को दिखा रही हूँ यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब आपने जो जीरोस लाए थे वो कौन कौन से थे, एक जीरो हमारे पास क्या था, यहाँ पर आया था 2x - 3 था, तो x की वैल्यू 3/2 आई थी। और दूसरा जीरोस क्या था, दूसरा जीरोस था हमारे पास -1/3 इक्वल टू, ये आपने अल्फा की वैल्यू कर दी और ये आपने बीटा की वैल्यू कर दी, वो जो 2 जीरोस हम लाए हैं। और यहाँ से माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस और बी, बेटा बी देखो क्या है यहाँ पे -7 और a कितना है 6 है। ये माइनस इंटू माइनस क्या बन गया +7/6। और यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 6 और 2 को डिवाइड करो, 2 के टेबल में 6 कहाँ मिलेगा 3 पर, 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9 आया। अब इस 6 को डिनोमिनेटर के 6 को इस डिनोमिनेटर के 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 × 2, 9 में से 2 में कितना आया 7/6 इक्वल टू 7/6। देखो बेटा, हम एक तरफ मैंने क्या किया, जीरोस को जोड़ा, जीरोस का सम लाया, और एक तरफ मैंने जीरोस का सम वाला फॉर्मूला लगाया कोफिशिएंट वाला, दोनों से वैल्यू सेम आ रही है ना। इसका मतलब हमने सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप था कोफिशिएंट से वो प्रूव कर दिया। एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट वाला, अब हम उसको प्रूव करते हैं। तो प्रोडक्ट वाला रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट वाला रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा 3/2, बीटा कितना है इंटू अल्फा और बीटा के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, बीटा कितना है -1/3 इक्वल टू c की वैल्यू लिखो, c की वैल्यू क्या है -3 और अपॉन a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू क्या है 6 लिखती, सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई में ऊपर का नंबर नीचे के नंबर से कट सकता है, कट गया, क्या बचा -1/2। और इधर देखो ऊपर नीचे कट रहा है ना सेम टेबल से, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये क्या है -1/2।
और जीरोस का भी कोफिशिएंट से रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई मतलब हम जब जीरोस को सॉल्व करते हैं और कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, दोनों वैल्यूएं आपस में इक्वल आती हैं। तो हम लिखेंगे